जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, नित्य की श्रृंखला में आज फिर एक प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि आज मुझे ऐसा लगता है वो पहली बार ही पूछा है, क्योंकि चैनल पे भी नहीं है वो सारा। प्रश्न है कि बताइए जी, वसुदेव देवकी को जेल में क्यों रहना पड़ा और उनके साथ पुत्र क्यों मारे गए? क्या कारण है, क्या रहस्य है जेल में रहने का और पुत्रों के मारे जाने का? इस विषय को क्लियर करके बताएं। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हम आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रोशास्त्रों से देने के लिए जा रहे हैं और वो शास्त्रों से संख्या है कि V7 का 67। तो साथियों, V7 का 67 पेज से हम देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रों से। साथियों, कोई भी विद्वान सुन रहा है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई बात हमारी गलत नहीं है। लेकिन जो विमुख हैं, अधर्मी हैं, उनकी तो 7 जन्म में कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि वो भारतीय नहीं हैं, विमुख लोग हैं। अपने को भारतीय सनातनी नहीं मानते और सारी दुनिया पहले से सनातनी है। साथियों, अगर सभी सनातनी हैं और भक्त हैं, विद्वान हैं, वो तो इस बात को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि वो तो सच्चाई समझते ही हैं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलते हैं। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है साथियों की एक बार महर्षि कश्यप जी यज्ञ कार्य करने के लिए वरुण देव जी से गौ मांगने के लिए आए, क्योंकि उनकी गाय बड़ी दिव्य थी और वरुण देव जी ने वो गाय दे दी और बहुत दिन तक यज्ञ चला। और वरुण देव जी यज्ञ के बाद में गाय को मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा अभी नहीं, पीछे दूंगा, लौटा ही नहीं। वरुण देव जी को अच्छा नहीं लगा, फिर गए, फिर नहीं लौटाए। वो समझ गए लौटाए, मेरी गाय को नहीं लौटा रहे हैं, इनकी दृष्टि लोभ में आ गई है और लोभ से ये अच्छी गाय को देना नहीं चाहते। मेरी ये दिव्य गाय ऐसी दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये तो अलग ही भगवान की गाय हैं। भगवान ने मुझे इनकी रक्षा का कार्य दिया है, क्योंकि कोई चीज अच्छी मिल जाती है तो कोई नहीं लौटाता जी। तो इसी दृष्टि से वरुण देव जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को पूरा प्रकरण बताया जी, ऐसी ऐसी बात है जी, वो लौटा नहीं रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बता रहे हैं कि देखो जी, वो अभिमानी कश्यप जी मेरी गाय लौटा नहीं रहे हैं, अतः मैंने उन्हें शाप दे दिया है। और वरुण जी ने कश्यप जी को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया साथियों, सुनिए, कि तुमको मानव योनि में जन्म लेकर गौपालक बनना पड़ेगा, तुम गोपाल हो जाओ, मानव योनि में जन्म लो, और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहेंगी। मेरी गाय बछड़े माता से युक्त होकर जिस तरीके से दुखी हो रही हैं, रो रही हैं मेरे बछड़े, और उसी तरीके से तुम लोग तीनों पाता पृथ्वी लोक में जन्म लो और अदिति मृत वत्सा होगी, उसके पुत्र मारे जाएंगे, कारागार में उसे रहना पड़ेगा और महान कष्ट झेलना पड़ेगा। तो साथियों, ये शाप था वरुण का, जो वसुदेव और देवकी और रोहिणी को भुगतना पड़ा, क्योंकि इसमें बताया है कि देवकी को जेल में रहना पड़ेगा, वसुदेव जी को भी जेल में रहना पड़ेगा, इसके पुत्र मृत वत्सा हो जाएंगे, पुत्र मारे जाएंगे और ये कष्ट दोनों को भुगतना पड़ेगा। दोनों के लिए जेल में, इसमें कहा अदिति के लिए जेल में, तो अदिति के लिए कहा है कष्ट दोनों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी ने भी कष्ट भुगता, क्योंकि वहां से भी मथुरा से चलकर और वो वहां गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहने लगी थी, तो कष्ट तो था ही। तो इधर और कह रहे हैं कि अब कश्यप जी ने एक दिन वरुण जी को बुलाया और समझाया, देखो जी आपने अच्छा नहीं किया, आप उनकी वरुण की गाय को हरण कर लाए हैं और हरण कर लिया आपने, लौटा नहीं रहे हैं, आप दे दीजिए, ये तो अन्याय, अच्छी बात नहीं है, और अन्याय पापों की खान है, लोभ पापों की खान है। बहुत कुछ समझा रहे थे
और संसार में लोभ से बढ़कर पवित्र निंदित कोई वस्तु नहीं है। और कश्यप जी आप ऐसा मत कीजिए। नहीं माने कश्यप जी तो ब्रह्मा जी को भी गुस्सा है, तो ब्रह्मा जी ने भी साफ दे दिया कि हे मेरे परम प्रिय पौत्र, क्योंकि जो है कायसो वो पौत्र ही थे, नाती थे कश्यप जी, मरीचि के पुत्र थे कश्यप जी, तो नाती हो गए। तो कहा पौत्र कश्यप जी को साफ दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। ये तो साफ ब्रह्मा जी ने दे दिया, उससे पहले वरुण जी ने दे दिया। तीसरा साफ देने जा रही हैं दिति जी, उनका भी प्रकरण समझ लो। वरुण जी ने साफ दिया, ब्रह्मा जी ने साफ दिया कश्यप जी को, और दिति ने भी अत्यधिक दुखी होकर अदिति को साफ दे दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मारे जाएंगे। तो साथियों उसने क्यों दिया, क्या कारण है, इस रहस्य को और हम खोलने के लिए जा रहे हैं। सुनिए दिति ने अदिति को क्यों दिया। एक समय की बात है कि जिस समय हणाक्ष और हिरण्यकश्यप मारे गए थे, तो दिति ने कहा मेरे पुत्र इस इंद्र के कारण से मारे गए हैं, कश्यप जी कोई ऐसा तपस्या और मेरे ऐसे पुत्र चाहिए जो इंद्र को परास्त कर सके, इंद्र से भी ज्यादा बलवान हो। तो उन्होंने एक नियम व्रत बताया कि आपके पुत्र दिव्य होगा, और गर्भ धारण कर लिया। गर्भ धारण कर लिया तो इधर अदिति को पता चला कि उसके पुत्र गर्भ धारण हो गया है, और पुत्र पैदा होते ही और मेरे पुत्र तेजहीन हो जाएंगे, इधर उधर डोलेंगे और बड़ा दुख होगा। तो अदिति ने इंद्र से कहा कि आप जाओ अपने शत्रु को जल्दी से नष्ट कर डालो, अन्यथा तुम्हारे लिए आगे रास्ता नहीं है। माता जी की बात सुनकर इंद्र गया और धोखे से कई तरीके से अपवित्र अवस्था देखकर और कहा माता जी मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा रहिए, ऐसे ही सेवा में रहने लगे इंद्र जी। और अपवित्र अवस्था देखकर और उधर में सूक्ष्म रूप से घुसकर और जो गर्भ था उसके टुकड़े कर दिए। वो रोने लगा, उसने कहा मत रो, तो मर्द नाम हुआ, 7 टुकड़े कर दिए, 7 भी रोने लगे। तो फिर उसके साथ साथ एक के साथ 49 टुकड़े कर दिए। और तेज था, और क्योंकि ये तेज कश्यप जी का कोई साधारण तेज नहीं था, तो वो बड़े दुखी हुए। तब उनकी निंद्रा जग गई, अदिति जग गई, और उनको पता चल गया ये पूरा करतूत अदिति का है। अदिति ने इस तरीके से मेरे गर्भ को खंडित कराया है। तो उस समय गुस्सा में आ गई दिति, और दिति ने अदिति को शाप दिया। और शाप दिया, क्या कह रही हैं, क्या कह रही है उस समय दिति यदि गर्भ से इंद्रतुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही तेरा पुत्र निष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए अदिति अपने पुत्र से कहा कि आप जल्दी से उसको मार डालो। तो इस कारण से दुखी होकर दिति ने अदिति की बातों को जानकर और शाप दिया। क्या दिया कि वो समझ गई कि ये अदिति के द्वारा किया हुआ ही करतूत है, अपने पुत्र को भेजकर मेरा गर्भ नष्ट करा दिया है। तो दिति ने गुस्से में आकर कहा, दिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका भी त्रिभुवन का राज्य शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके भी क्रमशः उत्पन्न पुत्र क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे। उसके भी पुत्र क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे, और वह पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहेगी, चिंतित होकर कारागार में रहेगी, और अन्य जन्म में भी इसकी संतानें मर जाया करेंगी। तब इस तरीके से दिति ने शाप दे दिया और फिर रो रही थी। कश्यप जी आए और कश्यप जी ने सांत्वना दी, मत रो, तुम्हारे जो पुत्र हैं ये जीवित रहेंगे, और ये 49 मर्दगढ़ देवता होंगे और इंद्र के मित्र होंगे ये देवता। तो ये कश्यप जी के वरदान से देवता हो गए और मित्र हो गए इंद्र के, और
स्वर्ग में रहने लगे। दिति के सभी दैत्य हुए लेकिन ये देवता हुए। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे ऐसा लगता पूरा हो गया कि दिति ने भी अदिति को शाप दिया था, वरुण ने भी दिया था और ब्रह्मा जी ने भी दिया था। तीन तीन ये शाप थे जिसके कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा और उनके पुत्र मारे गए और कष्ट भुगतना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। साथियों, पूरा प्रकरण जिस तरीके से है दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड V7 का 67 पेज से बताया गया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज विद्वानों को नहीं समझ आ रही है और ऐसा है तो जरूर कमेंट करें, विद्वान ही कमेंट करें। विमुख लोग हैं, सनाती नहीं है, वो तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि हम किस किस के, कबीर के, कबीराम पाल के, फलाने पाल के, उन्हें भक्ति परंपरा कुछ नहीं पता है द्वेष के सिवाय। तो साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। अगर कोई वीडियो नहीं समझ आती है, बार बार रोक रोक कर कई बार वीडियो सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। और कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों, क्योंकि अच्छे जो प्रश्न होते हैं उनका कमेंट में मुझे मिलते हैं तो मैं उनका शास्त्र से उत्तर देता रहता हूँ। साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।